तो स्वागत है आपका ये वीडियो हमारा एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चन आंसर इन हिंदी पीडीएफ का पार्ट सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं। 81 नंबर का क्वेश्चन हमारा, बड़ी आंत का भाग नहीं है, इनमें से कौन सा जो बड़ी इंटेस्टाइन होती है हमारे पशु में उसका भाग नहीं है? सीकम, कोलन, इलियम या रेक्टम? तो इसका आंसर है थर्ड, इलियम। हमारी बड़ी आंत का जो पशुओं की आंत होती है बड़ी आंत, उसका भाग नहीं है इलियम। ठीक है ना। 82 नंबर क्वेश्चन हमारा, पशु को आहार देते हैं, पशु को आहार किसके आधार पर देते हैं? उसकी लंबाई के आधार पर, उसकी नस्ल के आधार पर, उसकी ऊंचाई के आधार पर या उसके भार के आधार पर? तो इसका आंसर भार के आधार पर। पशु का हमेशा उसका भार ज्ञात करते हैं, उसके आधार पर उसको आहार देते हैं। ठीक है ना, उसके भार के आधार पर, ना कि लंबाई या नस्ल के या ऊंचाई के आधार पर। 83 नंबर क्वेश्चन हमारा, कौन सा परीक्षण दूध में जीवाणु का पता लगाने में काम आता है? यानी कौन सा परीक्षण जब हमें दूध में जीवाणु का या बैक्टीरिया का पता लगाना हो तो किया जाता है? तो इसका आंसर है मिथाइल ब्लू रिडक्शन। ठीक है ना, मिथाइल ब्लू रिडक्शन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। 84 नंबर क्वेश्चन हमारा, सांड को बधिया करने की उचित उम्र क्या होती है? यानी सांड को जो कास्ट्रेशन करते हैं उसकी उचित उम्र क्या होती है? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी सांड का कास्ट्रेशन करने की उचित उम्र नहीं है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन हमारा, बर्बरी बकरी, नाम सुना होगा आपने, बकरी की एक प्रजाति है, तो उसका गर्भकाल पीरियड या गेस्टेशन पीरियड कितने दिनों का होता है? तो उसका आंसर 146 दिनों का, 146 दिनों का। ऐसे मोटे तौर पर आपसे पूछा जाए ना कभी क्वेश्चन कि बकरी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है, तो आपको बताना है 150 दिन का। ठीक है ना। लेकिन जो बर्बरी बकरी एक स्पेसिफिक ब्रीड होती है तो इसका 146 दिन का होता है। 86 नंबर क्वेश्चन हमारा, पशु की मुखभरी अवस्था कहलाती है? मुखभरी की अवस्था का कहने का मतलब है पशुओं के जब सारे दांत आ जाते हैं, उसके धीरे धीरे करके जब सारे दांत उसके आ जाते हैं एक समय पर, तो उस अवस्था की क्या बोलते हैं? तो उसे कहते हैं मुखभरी अवस्था। तो पशु में मुखभरी अवस्था कब आती है? इसका आंसर है 5 से 6 वर्ष। सेकंड आंसर इसका 5 से 6 वर्ष है। ठीक है ना। बाकी आपको बता दूं 10 से 12 वर्ष में पशु के दांत घिसने प्रारंभ हो जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पशु के दांत घिसने प्रारंभ या टूटने का प्रारंभ हो जाते हैं तो इसका आंसर है 10 से 12 वर्ष। लेकिन मुखबरी अवस्था 5 से 6 वर्ष। इसके अलावा आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ है 500 क्वेश्चन की पीडीएफ। अगर इसको आपको खरीदना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से लिंक से विजिट करके इसे परचेस कर सकते हैं। बिल्कुल लो प्राइस रखा है मैंने इसका। ठीक है ना। 88 नंबर क्वेश्चन हमारा, विरत अनुकरण का आदर्श अनुपात होना चाहिए। विरत डायल्यूशन जो बोलते हैं हम विरत अनुकरण को, तो जो विरत अनुकरण करते हैं उसका आदर्श अनुपात, आदर्श रेशियो क्या होना चाहिए? यानी कि अप्रोपोर्शिएट रेशियो क्या होना चाहिए? डीपली जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आदर्श अनुपात क्या होता है ये पता लगाइए, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है। तो इसका आंसर है 1:10। 1:10 विरत अनुकरण या स्पर्म डायल्यूशन में रखना चाहिए। ठीक है ना। 89 नंबर क्वेश्चन हमारा, करण फ्रीज संकर नस्ल की गाय तैयार की गई है। यानी जो करण फ्रीज संकर नस्ल की ब्रीड होती है गाय की, उसको किसके क्रॉस से उत्पन्न किया गया है या प्रोड्यूस किया गया है या डेवलप किया गया है? तो इसका आंसर सेकंड। ठीक है ना, आंसर सेकंड। थारपारकर मादा, थारपारकर फीमेल और होलिस्टियन फ्रीजन नर के क्रॉस से इसे डेवलप किया गया है करण फ्रीज संकर नस्ल को। ठीक है ना। 90 नंबर क्वेश्चन हमारा, देसी नस्ल की गायों का सुखाई काल कितने दिनों का होता है? देसी नस्ल मतलब नेटिव ब्रीड्स, हमारे देश की ब्रीड्स, इनका सुखाई काल, ड्राई पीरियड कितने दिनों का होता है? आपको बता दो, ड्राई पीरियड होता है जिस पीरियड में हम हमारे पशु का, गाय हो या भैंस, उसका दूध नहीं निकालते हैं। ठीक है ना। तो देसी नस्लों में, नेटिव ब्रीड्स में सुखाई काल कितने दिनों का होता है? ये होता है 90 से 100 दिनों का। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फॉरेन ब्रीड्स या हाइब्रिड ब्रीड्स में देसी नस्लों, हाइब्रिड ब्रीड्स में सुखाई काल कितने दिनों का होता है, तो आपको बता दो हाइब्रिड जो काऊ की ब्रीड्स होती है उनमें 60 दिन होते हैं, 60 डेज, 60 दिन। और देसी नस्लों में 90 से 100 दिन होते हैं। ठीक है ना। 91 नंबर क्वेश्चन हमारा, मुर्गियों में रानीखेत बीमारी का टीका कितने आयु पर लगाना चाहिए? तो आपको बता दो, मुर्गियों में रानीखेत बीमारी होती है, बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। इसका टीका कितने आयु पर लगाना चाहिए? इसका टीका लगाना चाहिए 6 से 8 सप्ताह की आयु पर मुर्गियों में। ठीक है ना। मुर्गियों में 6 से 8 सप्ताह की आयु पर इसका टीका लगाना चाहिए। क्वेश्चन से बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना। बाकी पीडीएफ का तो आपको बता ही दिया मैंने, डिस्क्रिप्शन से आप लिंक पर विजिट कर परचेज कर सकते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन हमारा, एक गाय को प्रतिदिन नमक देना चाहिए। गाय को नमक इसलिए दिया जाता है कुछ खनिज उसकी पूर्ति करने के लिए, कुछ खनिजों की उसके शरीर में जरूरत पड़ती है उसकी पूर्ति करने के लिए। तो इसको आयोडीन कितना देना चाहिए, नमक कितना देना चाहिए? तो इसका आंसर है सेकंड, 50 से 60 ग्राम से प्रतिदिन नमक देना चाहिए रेगुलरली। ठीक है ना। 93 नंबर क्वेश्चन हमारा, दूध का थनों में उतरना कौन से हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? यानी जब दूध, पशुओं में दूध उतरता है, कि ये तो नहीं दिन भर दूध देते रहते हो, ये जब हम दूध निकालने जाते हैं तो उनके थनों में दूध उतरता है। तो दूध उतरता है कौन सा हार्मोन की प्रतिक्रिया के कारण उतरता है? तो इसका आंसर है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के कारण उनका दूध उतरता है उनके थनों में। अगर आपसे इसका अपोजिट पूछा जाए कि कौन सा हार्मोन के रिलीज होने के कारण पशु दूध देना बंद कर देता है, तो इसका आंसर है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन ऑक्सीटोसिन के विपरीत क्रिया करता है। ठीक है ना। एड्रेनलिन इसके विपरीत क्रिया करता है ऑक्सीटोसिन के। ठीक है ना। तो दूध उतरना किससे प्रारंभ होता है? ऑक्सीटोसिन से। 94 नंबर क्वेश्चन हमारा,
पशु प्लेग बीमारी में पशु के शरीर का ताप कितना होता है, कितना हो जाता है। पशु प्लेग पशु में बीमारी होती है, इससे पशु जब पशु प्लेग होती है पशु में बीमारी, तो पशु का तापमान कितना हो जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। तो इसका आंसर है 40 से 42 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान हो जाता है पशु का, ठीक है ना। 95 नंबर क्वेश्चन हमारा, पशु शरीर की त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हार्मोन है, यानी जो हम पशु की, हमारी त्वचा ले लो, हमारी त्वचा से एग्जाम्पल ले लो, या पशु की त्वचा से ले लो। पशु के शरीर की जो त्वचा होती है, जैसे हमारी बफेलो होती है उसका ब्लैक होता है, काऊ होती है उसका अलग अलग तरह का कलर होता है, हाइब्रिड का अलग होता है, हमारे नेटिव ब्रीड से का व्हाइट होता है। तो जो पशु शरीर की त्वचा होती है उसे रंग प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है, तो इसका आंसर है मिलेनिन, मिलेनिन हार्मोन है, ठीक है ना, मिलेनिन। 96 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में महीन ऊन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल कौन सी है, यानी महीन ऊन जो सॉफ्ट वूल रहता है उसकी स्पेशल ब्रीड कौन सी है, यानी प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल विश्व में कौन सी है, तो इसका आंसर है मेरिनो, मेरिनो प्रसिद्ध ब्रीड है, ठीक है ना, मेरिनो। 97 नंबर क्वेश्चन हमारा, शुद्ध नस्ल के सांड को अशुद्ध नस्ल गाय से सहवास कराने वाली प्रजनन प्रणाली को क्या कहलाती है। क्वेश्चन समझिए, शुद्ध नस्ल का सांड बोला गया, अशुद्ध नस्ल की गाय बोली गई, ठीक है ना। इनके सहवास कराने वाली प्रजनन प्रणाली को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है क्रॉमोनेटिक ग्रेडिंग अप, ठीक है ना, ग्रेडिंग अप कहते हैं उसे। 98 नंबर क्वेश्चन हमारा, विली रचनाएं कौन सी क्रिया के लिए जिम्मेदार है। आपको बता दो, विली एक संरचना होती है जो इंटेस्टाइन में पाई जाती है, इंटेस्टाइन में, और इनका काम होता है, मतलब यहाँ डाइजेशन से रिलेटेड काम है इनका। तो यहाँ पर पूछा गया कि विली की रचना, विली जो रचना होती है इंटेस्टाइन में कौन सी क्रिया के लिए जिम्मेदार होती है, तो इसका आंसर अवशोषण, ये ऑब्जर्वेशन के लिए डाइजेशन में हेल्पफुल करती है, ठीक है ना, अवशोषण में हेल्पफुल रहती है जब डाइजेशन प्रोसेस होता है। तो 99 नंबर क्वेश्चन हमारा, दूध धोने से पहले पशु के थनों को धोना चाहिए, यानी जब हम पानी से धोते हैं ऐसे तो सिंपली, लेकिन दूध धोने के लिए पशु के थनों को कौन से केमिकल का या किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए, तो इसका आंसर पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करना चाहिए, ओके। 100 नंबर क्वेश्चन हमारा, क्रोमोन्नति से पांचवी पीढ़ी में कितनी शुद्धता होती है। क्रोमोन्नति ग्रेडिंग अब आपने एक विधि पढ़ी होगी जिससे पशु को शुद्ध नस्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, जो हमारी नेटिव ब्रीड से उन्हें अच्छी ब्रीड से में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्रोमोन्नति ग्रेडिंग अब कैसे कहते हैं इस इंग्लिश में। इसकी पांचवी पीढ़ी, जो पांचवी पीढ़ी रहती है इस विधि में, उसमें कितनी शुद्धता आ जाती है, तो इसका आंसर है 96.87। और आपको बता दो पूर्ण शुद्धता कब आती है, 100%। 100% तो आती नहीं है, 99% कब आती है शुद्धता पशुओं में, सातवीं पीढ़ी में, क्रोमोन्नति सातवीं पीढ़ी में 99% शुद्धता आ जाती है, ठीक है। 101 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस पशु में 27 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 27 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं फाउंड, ठीक है ना। तो इसका आंसर थर्ड, भेड़ में, सीप में 27 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट, ठीक है, ओके। 102 नंबर क्वेश्चन हमारा, एक पशु के लिए उपयुक्त स्थान होना चाहिए, यानी कि जो नॉर्मल पशु, स्वस्थ पशु रहता है, एक अच्छी क्वालिटी का पशु, उसके लिए उपयुक्त स्थान कितना होना चाहिए, उसको रहने के लिए उपयुक्त स्थान कितना होना चाहिए, तो इसका आंसर है सेकंड, 1.25 × 1.25 मीटर, ठीक है ना। 103 नंबर क्वेश्चन हमारा, दूध दोहन का कार्य कितने समय पूरा कर लेना चाहिए। आपने सुना होगा 5 से 7 मिनट में, बहुत बार सुना होगा कि 5 से 7 मिनट में दूध दोहन का, लैक्टेशन का काम कर लेना चाहिए। तो आपको बता दो 7 मिनट में इसका प्रयोग, दूध निकालने का कार्य कर लेना चाहिए 7 मिनट में, ठीक है ना। 7 मिनट में क्यों, क्योंकि इसके बाद ऑक्सीटोसिन का प्रभाव खत्म होने लग जाता है, ओके। 104 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारत में विश्व की कुल भैंसों की कितने प्रतिशत संख्या पाई जाती है। तो भारत में विश्व की कुल कितनी भैंसों का प्रतिशत पाया जाता है, तो इसका आंसर थर्ड, विश्व की 54% भैंसें भारत में पाई जाती है, और अधिकतर पशु भी भारत में ही पाए जाते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन है, गाय के 1 लीटर दूध में कितनी ऊर्जा होती है। तो गाय के 1 लीटर दूध में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है, इसका आंसर थर्ड, 750 कैलोरी, 750 कैलोरी ऊर्जा होती है, ठीक है ना। 106 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा अंग पशुओं के पाचन में मुख्य भूमिका नहीं निभाता है। तो कौन सा अंग पशुओं के पाचन में मुख्य भूमिका नहीं निभाता है, तो इसका आंसर यकृत ग्रंथि, हेप्टिक ग्लैंड बोलते हैं इसको, एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, लीवर ग्लैंड बोलते हैं, 4 नाम है इसके। हिंदी में तो यकृत ग्रंथि, इंग्लिश में हेप्टिक ग्लैंड भी बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, लीवर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है ना, ग्लैंड। 107 नंबर क्वेश्चन हमारा, गाय में मेमोरी ग्रंथियां, मेमोरी ग्लैंड्स की संख्या होती है, गाय में जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है उनकी संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर है सेकंड, 2 जोड़ी, 2 पेयर्स, ओके, 2 पेयर्स। 108 नंबर क्वेश्चन हमारा, दूध व रक्त दोनों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो इसका आंसर है एक, आंसर एक नहीं सॉरी, ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन इसका आंसर। रक्त, दूध व मिल्क व ब्लड दोनों में पाया जाता है ग्लोबुलिन, ओके, मिल्क व ब्लड दोनों में, दूध व रक्त दोनों में। 109 नंबर क्वेश्चन हमारा, जुगाली करने वाले पशुओं के पाचन के दौरान रुमेन वातावरण में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, यानी जो रुमेन हमारा पहला आमाशय होता है पशु में, उसमें कौन सी गैस प्रेजेंट रहती है जब पशुओं का डाइजेशन होता है, तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। 110 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्न में से सत्य कौन सा है। सत्य का मतलब यहाँ पर ये पूछा गया है,
सत्य यहाँ पर क्रोमोसोम्स से मैच करना है हमको, मतलब कि कौन सा क्रोमोसोम कौन से पशु से ठीक मिला हुआ, ठीक है ना। ये साइंटिफिक नेम है यहाँ पर। बोस इंडिकस गाय का नाम है, बुबेलिस बुबेलिस भेड़ का, सॉरी बुबेलिस बुबेलिस भैंस का नाम है, बोस इंडिकस गाय का नाम है, और ओविसेरिस भेड़ का नाम है। ओके, ओविसेरिस भेड़ का नाम है, ठीक है ना। ओविसेरिस मेरे को कंफर्म नहीं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, लेकिन ये दोनों कंफर्म है। बोस इंडिकस गाय का नाम है, बुबेलिस बुबेलिस भैंस का नाम है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम से मैच करने का बोला गया है, कौन सा क्रोमोसोम कौन से पशु के साइंटिफिक नेम से मैच खाता है। तो इसका आंसर है फोर्थ, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी यानी कि सभी के सभी, ये ठीक है। बोस इंडिकस में 60 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, गाय में बुबलेस बुबलेस में 50, भैंस में 50 पाए जाते हैं, ओविसेरिस में 54 पाए जाते हैं। ओविसेरिस किसका साइंटिफिक नेम है आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। 111 नंबर क्वेश्चन हमारा, गाय का शुष्काल कितने दिनों का होता है, यानी गाय का जो ड्राइंग पीरियड होता है वो कितने दिनों का होता है। तो इसका आंसर 60 दिन। नॉर्मली आपसे पूछा जाए 60 दिन होते हैं, ठीक है ना। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पीडीएफ परचेस करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन से परचेस कर सकते हैं। थैंक यू।